को सुकून देने के लिए भी दौलत की जरूरत नहीं होती। कारी उमर साहब, अगर दौलत से सुकून मिला करता तो बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े फिल्मी स्टार जिनके पास दौलत का नहीं पता कितनी है, ऐसे ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते। आत्महत्या इंसान कब करता है? जब डिप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। बोलो करता कि नहीं करता? मैंने किसी गरीब को आत्महत्या करते नहीं देखा। अगर किसी गरीब ने गुर्बत की वजह से की भी होगी तो उनका फीसद 1% भी पीछे होगा। ज्यादातर आत्महत्या सुसाइड करते हुए आपने अरबोंपति खरबोंपतियों को देखा होगा। इससे पता ये चला दौलत से सुकून नहीं मिलता। फिर आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, फिर दिल को सुकून, जहन को करार कहां मिलता है? मैं कहता हूं आओ प्यारे, कुरान की बारगाह में चलते हैं। ए कुरान, तू हमें बता सुकून कहां मिलेगा? कुरान जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, तुम्हें दुनिया का सुकून दुनिया के खजानों में नहीं मिलेगा, मस्जिद की अज़ान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका, जितना जिक्र आपका हुआ आज तक किसी का नहीं हुआ। बेशक। मैं तो अगर सच पूछो तो आला हजरत की जबान में ये कहूं कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह। और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेकिन ये आगे बढ़ने का मतलब हद से आगे बढ़ना नहीं है। जो बात कह रहा हूं उसी सिलसिले से आगे बढ़ना, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना, ये कह लो। चमक भी अगर जहान में है ना, दमक भी है, इस संसार में रोशनी भी है, तो सच्ची बात बता दूं कहां से मिल रही है ये रोशनी? बोलो इजाजत हो तो बता दूं? अरे जोर से बोलो, बता दूं? आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक भी उन्हीं से, दमक भी उन्हीं से, रोशनी उन्हीं से, और थोड़ा सा आगे बढ़ो और बोलो महक भी उन्हीं से, खुशबू भी उन्हीं से। ये हदीस शरीफ है और सब जगह पढ़ाई जाती है, मिशकात शरीफ में भी है कि सहाबे किराम कहते थे, हम हुजूर को तलाश कैसे करते थे? सुनो, हमसे मोहब्बत करने वालों, हमारे बाद में आने वालों, सुनो कैसे तलाश करते थे आप लोग हुजूर को? नहीं होते थे आपके बीच में तो कैसे तलाश करते थे? कहने लगे, जो रास्ते महक रहे होते थे ना, हम समझ जाते थे हुजूर यहीं से तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। आवाज आए कूचे बसा दिए हैं। उन पे जो किताब नाजिल हुई वो बेमिसाल, नाम है कुरान करीम। कुरान, अब ऐसे बोलो मेरे साथ साथ, आहिस्ता आप बोलो, आवाज ऊंची करके मैं बोलता हूं। नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन, जिस पे ये किताब नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नाजिल करने वाला, बोलो मेरे साथ, रब्बुल, जिस पे नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन। और जो किताब नाजिल हुई वो है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, वो क्या है? आज मैं आ रहा था आपकी तरफ जलसे में, तो कई लोगों ने कॉल्स करके पूछा भी, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक शख्स ने कुरान मजीद के बारे में नाज़ेबा जुमले कहे, और उसने कहा कि जाहिर में किताबत के एतबार से एक गलती महसूस, मतलब उसने ये कहा कि ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था। और हुजूर को कहा कि वो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे। बोलिए माअज़ल्लाह। उसकी नीयत क्या है उसे छोड़ो, वो जाने। मगर ये कहना कि उम्मी थे तो मतलब ये है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे।
उम्मी का मतलब ये होता है कि हुजूर का कोई उस्ताज दुनिया में नहीं है, बल्कि उनका अगर कोई उस्ताज है तो वो खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह। दुनिया में कौन है जो हुजूर को पढ़ाता? इसीलिए उनको उम्मी कहा जाता है। बाकी रही ये कहना कि वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि ये तौहीन आमेज कलेमात हैं, इनसे फौरन तौबा करना चाहिए। ऐसे कलेमात तौबा तौबा। लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, अबे इस कायनात में उनसे ज्यादा ना पढ़ना जानता है ना कोई लिखना जानता है। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह के बाद तमाम मखलूकात में जो सबसे बड़े आलिम हैं जी, अरे अकीदा है तो बोलो ना यार मेरे साथ। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े जानकार अगर कोई है अल्लाह के बाद तो वो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। क्या हुजूर जब वो मुआहदा लिखवा रहे थे हजरत मौला अली शेर खुदा से, तो उधर से उन्होंने कहा था कुछ अल्फाज हटाने के लिए, तो हुजूर जब जानते ही नहीं थे तो हुजूर ने किस तरीके से कहा फिर कि ये अल्फाज इस तरह से करो, ऐसे करो? कैसे कहा? हुजूर नहीं जानते थे तो शर्म करो, ऐसे जुमले ना बोलो जिससे उम्मत के दिल को ठेस पहुंचे। और मैं यहाँ एक बात और बता दूं, तुम्हें शायद याद होगा, मुर्तद वसीम ने माज़अल्लाह कुरान से आयात निकालने की बात की थी। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिली उसे। सजा ये कि जुर्माना लगा, और अब हालत ये है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जिनकी गोद में बैठ के कूद रहा था ना, उस कौम ने भी कह दिया कि जब तू अपनों का ना हुआ तो हमारा क्या होगा। यानी किधर का ही नहीं रहा। तो मेरे साथ बोलो, कुरान महफूज है, कुरान से एक हर्फ भी, एक लफ्ज भी नहीं मिटाया जा सकता। कुरान में ये अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दुनिया इधर से उधर हो जाए, रवन्ना के लोगों, या ये कह लो कि दुनिया एक जगह इकट्ठी हो जाए, जिन्नात भी आ जाए साथ में, हाँ जिन्नात को भी बुला लें, ये ऐसा होगा नहीं, मगर मैं कह रहा हूं सब आ जाएं एक साथ में बिलफर, सब सारी ताकतें एक जगह हो जाएं, कलेजा चौड़ा होगा। ये जुमला सुन के कुरान ने चैलेंज किया था उसी जमाने में जब कुरान नाजिल हो रहा था कि सब आ जाओ मिलके, कुरान की तरह तुम दूसरी किताब क्या लाओगे, इसकी तरह एक सूरत ही ला करके दिखा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब से लेके कारी उमर साहब आज तक चैलेंज है, खुदा की कसम। बेशक। सूरत लाना तो बड़ी बात है। हुजूर जब कुरान पढ़ते थे ना, कुरान आप कलाम फरमाते थे, भाइयों हमारे हुजूर की शान जब आप अपनी ज़बाने मुबारक से कलाम फरमाते थे ना, वो बड़े बड़े लोग जिनको अपनी शायरी पर, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर बड़ा नाज था, मेरे हुजूर के कलाम को सुन के गूंगे बन जाते थे, जबान नहीं खुलती थी उनकी, ऐसा कलाम फरमाते थे। ये क्या जाने जो इस्लाम की तर्जुमानी के नाम पर अपने बुजुर्गों के अकाईद की तर्जुमानी करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर बेजा तावेलात तहरीफात करते हैं। ये क्या जाने इस्लाम की तर्जुमानी क्या होती है। अरे हमारे रज़ा ने कहा, तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कुरान की शान सुभान अल्लाह। दुनिया की मादी ताकतें कितनी ही तरक्की कर लें, लोग कितने ही चांद पे चले जाएं, कितनी ऊंची परवाज कर लें, कुछ भी कर लें, मगर कान के पर्दे खोल करके सुनो, हक का पैगाम मिट नहीं सकता। जिंदाबाद। मजमा बोलो भी जरा जोर से सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब संभली। मैंने पहले ही कहा था आगे आके बैठ जाओ, फिर जगह नहीं मिलेगी। देखो परेशानी हो रही है नहीं, अब चलो आ जाओ, बड़े बड़े लोगों को आगे बिठा लो। इसलिए मैंने कहा था कि पूरे पिंडाल में कहीं जगह नहीं है बैठने को, इसलिए मैं आवाज दे रहा था शुरू में कि आके बैठ जाओ। हाँ नहीं माशाल्लाह, ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाइन का बड़ा बड़ा, मैं कहूँगा कि माशाल्लाह का करीब में रहते यहीं से, अरे बड़ी दूर से आए हुए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो इनके लिए, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह टोपी कितनी अच्छी लग रही है, सुभान अल्लाह। अब उतरनी नहीं चाहिए भाई, ये नहीं उतरेगी इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, इनकी तरफ ध्यान हो गया तो सारे लोग मेरे साथ झूम के पढ़ो कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक। सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और मचल के। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। अच्छा बच्चा है कुर्बान। कारी उमर साहब आज कह रहे थे हजरत 3 साल हो गए कोशिश करते हुए, मगर आज तुम्हें देख के अंदाजा हुआ कि मुझे एहसास हो रहा कि 3 साल पहले क्यों नहीं आया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस साल भी इनकी मोहब्बत कई महीने पहले इन्होंने तारीख ली। हमारे दोस्त हैं कारी निजामुद्दीन साहब शाहबाद के, उनको इन्होंने कॉल की, हालांकि मेरे अपने भी मामलात हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह बस्ती में आके। और आप भी माशाल्लाह खूब काम कीजिए दीन का, शाहबाद में माशाल्लाह खूब मेहनत कीजिए, और अइम्मा हज़रात भी मेहनत कर ही रहे हैं सुभान अल्लाह। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जलसा करा के ये मत समझना कि मगफिरत हो गई अब नमाज की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम बैठे रहो, तुम्हें पूरा ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, बेफिक्र रहो। मगर आप बैठे रहो, ये काम इनका है, इनको करना, बैठने को परेशानी ना, और इंशाल्लाह इनका ध्यान भी रखना बाद में, ठीक है नहीं? बैठे। मैंने ये बात इसलिए कही है भाई, हमारे लोग बार ये समझते हैं बड़ी मेहनत की है जलसे में, अब तो मगफिरत हो ही गई होगी। अल्लाह चाहे तो बेशक मगफिरत कर दे, बेशक। मगर ये नहीं है कि फिर नमाज पढ़ने ना जाओ। हाँ, अगले साल बुलाना या मत बुलाना, बात कहूंगा सच्ची। बेशक। पहले नमाज है, बेशक। पहले नमाज है। और जलसे के बाद भी अगर मस्जिदें खाली रहें तो भैया देखो फिर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप रोजाना जलसा कराओ। बड़ी मुश्किल है डगरपन घट जी। नमाज दीन का सुतून है, बोलो सारे लोग बोलो, नमाज दीन का, नमाज दीन का। 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज में लापरवाही ना किया करो। अरे मैं तो ये कहूँगा, अब जो फजर की आजान होगी जलसे के बाद जाओगे, कुछ ही घंटे आराम करोगे, उधर से मुअज्जिन सदा बुलंद करेगा, फौरन याद करना। संभल से मौलाना तौसीफ रजा साहब आए थे, वो हमें बता के गए कि हमें अभी से पढ़ना है, टाल मटोल नहीं करना। बाद लोग ऐसे होते, अगले जुमे से पढ़ूंगा, अगले जुमे से पढ़ूंगा, उनका जुमा ही नहीं आता, खुद की नमाज जनाजा हो जाती है।
जी बेशक। अगले जुमे से अगले जुमे से अगले जुमे से, अबे तो अगला कब आएगा ये तो बता। हम तो जुमे क्यों कहें, हम तो ये कहें आज ही सुबह से। उधर से जब मुअज्जिन आजान की सदा बुलंद करे, शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, टोकने की कोशिश करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आजान होती है उस वक्त नींद भी बड़ी अच्छी आती है, एक तो हवा बड़ी अच्छी चलती है, मौसम सुहाना होता है, उधर ऊपर से शैतान भी तुम्हारे खून में दौड़ रहा होता है, वो रोकता है, शैतान टोकता है। हम क्या करोगे, जलसा सुन तो लिया, आप क्या करोगे? तो पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहना मरदूद यहाँ से दफा हो जा। जलसा हमने किया ही इसलिए है कि जो नमाजी नहीं है वो भी नमाजी बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी नमाजी बन जाए, 5 वक्ता नमाजी बन जाए। उधर से मुअज्जिन पढ़ रहा है, इधर से शैतान अपना काम कर रहा है। शैतान को लात मार दो, नजर नहीं आता। तुम कहोगे मौलाना लात कैसे मार दे, नजर तो नहीं आता। मैंने तुम्हें इलाज बता दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान के खिलाफ ये ऐसे काम करती है, जो मैंने दुआ पढ़ी है, ऐसे काम करती है जैसे दुश्मन के मुकाबले में एटम बम जी गायब, ऐसे गायब हो जाता शैतान जैसे गधे के सर से सींग। जी पढ़ो फिर खड़े हो जाओ। उधर से अब मुअज्जिन कहेगा, बताओ फजर की आजान में वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग बताना कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, इसका तर्जुमा ये होता है, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाज सोने से बेहतर है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए अब तैयार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ। नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हुए, हाथ उठा के बताएं जरा मुझे। सब तैयार। माशाअल्लाह आप सब तैयार हो तो मेरा भी दिल बाग बाग हो गया। मुझे बड़ी प्यारी हदीस याद आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 70 26 27 की बड़ी प्यारी हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाला सअल्तु अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्न नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आप भी सुभान बोलिए ना सारे लोग सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की हदीस शरीफ है। अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाला फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन मिन शजरा फ़जअला। अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़त قال فأخذ بغصنين من شجرة فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة। पूरा मजमा बुलंद आवाज से झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आजान होगी सुबह फजर की, जाएंगे नमाज पढ़ इंशाअल्लाह। इधर वाले लोग भी बताएं भाई, जाएंगे सारे लोग जाएंगे। अरे कारी उमर साहब, अब ये तो अब है ना, आज का जमाना है कि आजान होती है तो हमारे बाज नौजवान डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे होते हैं। हाँ शादियों में देखो, गैर मुस्लिम अगर आजान के वक्त पे डीजे बजाए तो झगड़ा हो जाए। भाई हमारी भावना को तकलीफ पहुंचाइए तो हमारे यहाँ मस्जिद के पास क्यों बजा रहा डीजे?
और हमने देखा कि आज़ान हो रही है, शादी है और मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं या कहीं दूर भी हैं, तो यार तुम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, आज़ान का अदब नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे मुसलमान हो भाई। याद रखो, जो आज़ान का अदब न करे, अंदेशा है कि उसके दिल से ईमान की दौलत न निकल जाए कहीं माज़अल्लाह। आज़ान इस्लाम का शिआर है। और मैं तो ये मशवरा दूंगा जवानों, आज ये सीख के जाओ कि हमें आज़ान भी याद करना है, इसलिए कि आज़ान देने का बड़ा सवाब है। बेशक। ये ना सोचो मौलाना साहब ही देंगे आज़ान, अरे मौलाना ही को क्यों सारा सवाब कमाने दे रहे हो, कुछ तुम भी कमा लो जी। बाशरा हो जाओ और आज़ान दो। जहां तक बंदे की आवाज जाती है, आज़ान की वो सारी चीजें गवाही देती हैं उसके ईमान की। सुभान अल्लाह। और इतना सवाब है आज़ान का, इतना सवाब है कि क़यामत के दिन आज़ान देने वालों की गर्दनें बुलंद होंगी। और ये हदीस सुनो यार, तुम्हारे कलेजे पे बर्फ पड़ेगी। अब जो सुना रहा हूं वो जो सुनाई है हदीस का तर्जुमा सुनाने से पहले चंद बातें और सुनो। हुजूर फरमाते हैं, कारी उमर साहब, अगर आज़ान के सवाब का पता चल जाए तो लोगों में झगड़ा हो जाए, झगड़ा। सुनो, आज इस बात पे झगड़ा हो जाए कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, इतना सवाब है आज़ान देने का, तो फिर कैसे हल होगा। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, पर्चियां डालनी पड़ेंगी अपने अपने नामों की, कि जिसकी पर्ची निकले वो आज़ान दे। जिसका सवाब पर्चियों से हल हो रहा था, आज आज़ान देने वाला नजर नहीं आ रहा। अफसोस की बात नहीं है। तो जबान पे गाने, फहश कलाम, लड़ाई झगड़े, ये सब है, मगर इमाम साहब न हो तो मस्जिद में आज़ान भी न हो मुसलमानों की। और फिर ये कहते हैं कि मुसलमानों पे तबाही क्यों आ रही है, बर्बादी क्यों आ रही है। हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए कि हम कैसे हो गए। अगर सारे मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद कर लें, अरे क्यों उसको रहने दो भाई, जब अच्छा खासा बोल रहा, बार बार क्यों किए जा रहे हैं, ठीक बोल रहा, उसको कुछ मत करो, छुओ मत उसको। अच्छा, माइक वालों में भी अच्छा खासा आपका माइक बोल रहा है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ठीक ठाक माइक बोलेगा, मगर उनको भी साहब पता नहीं क्या कोई परेशानी होती है, कुछ ना कुछ। इतना अच्छा खासा माशाल्लाह माइक बोल रहा है, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। अच्छा खासा बोल रहा, आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ तो बस माशाल्लाह ठीक बोल रहा, बस ऐसे ही बैठे रहो आप सुकून से। तवज्जो है कि नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिदें आबाद करो, आज़ान याद करो। मैंने एक शेर बहुत पहले किसी किताब में या किसी मैगजीन में पढ़ा था, तो जलसों के अंदर तकरीरों में सुनाया, मुझे आज भी याद आता है कि ना शेख देता है ना पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आज़ान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़ान याद करें और आज़ान याद करने के बाद आज़ान पढ़ा भी करें। और साथ ही साथ जब आज़ान की आवाज़ कान के पर्दों से टकराए, दुकान में हो दुकान बंद कर दो, मकान में हो घर से निकल आओ, खाना खा रहे हो जल्दी से खाने से फारिग हो जाओ, उसके बाद सीधा मस्जिदों की तरफ आ जाओ। अल्लाह के घर को अपने सजदों से आबाद कर लो। तुमने 1 करोड़ रुपए मस्जिद में लगाए, मैंने मस्जिद देखी आपकी, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। ये भी जमाने की जरूरत है, बेशक वक्त की जरूरत है। जब हम अपने अपने मकानात अच्छे बना रहे हैं तो अल्लाह का घर भी अच्छा बनाए, ठीक है, मगर आप अगर नमाज पढ़ने ना जाएं तो आपके टाइल्स लगाने का क्या फायदा, इमारत बेहतरीन बनाने का क्या फायदा। बात तो जब इमारत भी लाजवाब हो, नमाजी भी लाजवाब हो। अल्लाह अल्लाह। औरतों से भी कहता हूँ वो भी नमाज पढ़े, मर्दों से भी कहता हूँ वो भी नमाज पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। वो दौर देखें हुजूर का प्यारा दौर, हजरत बिलाल आज़ान पढ़ते थे तो सारे लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आ जाते थे, पेशानी अपनी अपने सजदों से मस्जिद नबवी को आबाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। वो जहाँ रहते मस्जिदों को आबाद करते थे। हजरत बिलाल की आज़ान, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल के नाम पे पूरा मजमा हाथों को उठा के जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हम जब मदरसों में पढ़ते थे, छोटे थे, बचपने का जमाना था, तो हमें याद आता कैसेटों में कलाम बहुत चला करता था, बचपने में सुनते थे। मुझे याद आता, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलात, या माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं सारे लोग, पढ़िए मेरे साथ, हय्या अला सलात
सलाती है या सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। क्या हैया अला सलाती हैया अला सला। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, मौलाना बोल दिया करें काफी है। मौलाना का लक़ब भी बहुत बड़ा होता है माशाल्लाह, मोहब्बत है आपकी। अच्छा, आपने देखा भी अजहर भाई, ये छोटा सा बच्चा, और इधर देखो कारी उमर साहब भाई, इन इमामों की और हजरत की, हमारे गुलामे अली, और सर पे अमामे, सुभान अल्लाह। अरे रवन्ना ही का फ्यूचर, मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर रोशन नहीं है सिर्फ। ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ के औलमा बन के जाएंगे ना, देखना न जाने कहाँ कहाँ तक तुम्हारी बस्ती का नाम रोशन कर देंगे। सुभान अल्लाह। कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं बच्चे। अगर ये इनकी तरबियत का और इनकी माओ की तरबियत का असर न हो तो बच्चों को और औरतों को चिप करा के दिखाओ जी। लेकिन ना औरतों की तरफ से कोई आवाज है ना मर्दों की तरफ से। ऐसे जलसे तो कभी कभी होते हैं, जैसा जलसा अभी अभी हो रहा है। सुभान अल्लाह। कितने सुकून के साथ सुन रहे हैं। पढ़े मेरे साथ सारे लोग, चूंकि बात नमाज की चल रही है, सारे लोग झूम के पढ़े, हैया अला सलाती हैया अला सला। और जब नमाज की बात आती है तो नबी के नवासे के सजदे की बात भी आती है। सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा किया मेरे इमाम ने। हम और आप तो एसी में, पंखों में, टाइल्स पे, बेहतरीन जगहों पे नमाज नहीं पढ़ पाते, मगर फातिमा के बेटे ने, अली के शहजादे ने, बताओ तलवारों की झंकार में सजदा किया कि नहीं किया? यजीदियों की यलगार में सजदा किया कि नहीं किया? अपने खुदा को नहीं भूला हमारा इमाम, हम सबका इमाम। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका हुसैन ने। इस्लाम के बेशक 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 हक बात। हमारे इमाम हुसैन ने जख्मों से बदन चूर है, और दुनिया से जब जाने वाले हैं पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी, अल्लाह अल्लाह। सर भी दिया तो सजदे में। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। सुभान अल्लाह। 5 वक्ता नमाज पढ़ो और आज ही से शुरू करो। ऊंची तो बोलो जरा, शुरू करके तो देखो, फिर मुझे 40 दिन के बाद फोन करना, नंबर ले लेना कारी उमर साहब से। अगर बदलाव ना हो जिंदगी में तो बता देना मुझे। यही फोन करोगे, हजरत आपका मशवरा मान लिया, दिल की टेंशन भी खत्म, और दिमाग में कभी कभी कोई समस्या हो जाती थी, एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म, डिप्रेशन भी खत्म। मैंने कहा अब क्या है मामला? तो मुस्कुरा करके कहोगे हजरत समझ में आ गई बात जो आप बता के आए थे कि न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद कर। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है जिंदाबाद। ना तो मैंने दौलत कमाने को मना किया, ना मैंने दुनिया में लगने को मना किया। मैंने इस बात को मना किया कि शरीयत के खिलाफ ना चलो, नमाज पढ़ो, हलाल रोजी खाओ, अच्छे बन जाओ, दौलत भी कमाओ, अल्लाह उसमें भी बरकत देगा, वरना सिर्फ दौलत से कुछ नहीं होगा। भैया कैमरे भी लगे हुए हैं, पता नहीं है मेरी बात कहाँ कहाँ तक जाएगी। कोई ये भी कह सकता है ये अजीब मौलाना आदमी बैठा, दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है और ये कहता है कि सिर्फ दौलत से भी कुछ नहीं होगा। हाँ,
मैं कहता हूं सिर्फ दौलत से भी कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ दौलत ही से सब कुछ होता तो हमारे स्टूडेंट बैठे यहाँ और रामपुर की जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो यार कैसे काम चलेगा। सबसे ज्यादा बताओ हमारे स्टूडेंट बैठे हैं आज की तारीख में, सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? वर्ल्ड स्केल पे बात कर रहा हूं मैं, इंडियन स्केल पे नहीं। बताओ कौन है? वेरी गुड, हाँ नाम आ गया, वही एलोन मस्क है कि नहीं सबसे ज्यादा मालदार? अरे है कि नहीं? एक्स उसका है, जो ट्विटर था उसका नाम एक्स हो गया। सैटेलाइट पे भी उसकी मतलब उसकी दौलत का शुमार करना भी आसान नहीं है। अगर दौलत से ही कामयाबी मिला करती, सगी बेटी ने उससे सारे संबंध रिश्ते तोड़ लिए। जी बिल गेट्स, बताओ स्टूडेंट हमारे बैठे हुए यहां पर, वो जहनी डिप्रेशन का शिकार, बीवी ने डिवोर्स ले ली। जिस दौलत से अपनी बेटी का रिश्ता ना बचाया जा सका, उस दौलत से दुनिया को क्या खरीदेगा बे? माल से माल खरीद सकता है, रिश्तों को निभाने के लिए माल की जरूरत नहीं होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है। बेशक बेशक। और सुन, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संभली, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चेहरे देख रहा हूँ 60-70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के जो नमाजी हैं, चेहरा देख के अंदाजा हो जाता है। ये नहीं कहना कि हजरत ये कह रहे हैं कि पहचानने, आप भी पहचान लेंगे। हाँ 80 साल का बूढ़ा भी है और कितनी टेंशन फ्री होता है यार। हम बता रहे हैं नुस्खा लो, इस पे अमल करो, अमल करो, जाओ सुबह से शुरू करो। और ये जरूरी है, ये इख्तियारी नहीं है, वाजिब है, फर्ज है। कितनी भी टेंशन में हो तुम जाओ, लिख के ले जाओ। जाके शराब खाने पे शराब पियोगे ना तो यही समझ लो कि किडनी और दे बैठोगे। पहले टेंशन थी, अब किडनी भी गई। जी इज्जत और दे बैठोगे। क्यों गए थे वहां? टेंशन बहुत हो रही थी हजरत। तो वहां क्या करने गए थे कि हजरत वो शौक तो नहीं है पीने का, मगर क्या करूं, टेंशन भगाने के अलावा या तो शराब पी या फिर नशा किया, कोई दूसरा नशा किया, शराब के जरिए नहीं किया तो वो इंजेक्शन लगाया। और तो सुना, मैंने सुना टेबलेट भी चल रही है इसकी। या फिर अपना ये जो रास्ता जा रहा है आपके रामपुर को, रास्ते में वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, सुना उसमें भी कुछ ना कुछ अपना काम कर लिया। अरे कैसे पढ़ा रहे यहाँ पे, तू कैसे गिर गया? और होश में आया तो बोले हजरत बहुत घर पे टेंशन थी, झगड़ा हो रहा था, और मैंने आके तो भैया बीड़ी में, और मैं पूछते रहता हूँ ना लोगों से, इसलिए मुझे क्या हो गया? शराब नशा किया है? क्यों? टेंशन भगाने के लिए। कुछ देर की लिए टेंशन भागी, मगर 1000 बीमारियां साथ लेकर आया नशा। जी बेशक। बताइए चला बात नशेड़ी को मैंने देखा, जो वो गडर होते हैं ना, गडर नालियां, बड़ी बड़ी नालियों में क्या हो रहा है इनका? इनके लिए तो नाले चाहिए। अरे नाले में क्यों, नाले में पड़ा है, नाले में। और ऐसे थोड़ी पड़ा, न कपड़ों का पता और मुंह भी खुला हुआ है। अब वहां से कोई कुत्ता गुजर रहा, अब उसे क्या पता ये कौन है? उसने वहीं पे 1 नंबर कर दिया। अब यार 1 नंबर ही तो बोलूंगा भैया, 2 नंबर मत करवाओ। होश में आए तो अब एहसास हो रहा है कि संबल से जो मौलाना आए थे वो सही कह के गए थे। इसमें तो सुकून लेने गया था, शराब पी के नशा करके। सुकून क्या लेता, सेहत भी गई, इज्जत भी गई, वकार भी गया, सब कुछ खत्म हो गया। और मस्जिद में जाके देखता ना, 2 रकत नमाज पढ़ता, वापस आता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के आता, या अल्लाह तूने भेजा है दुनिया में, तू ही मुसीबतों से निकालेगा, या अल्लाह तू ही परेशानियां दूर करेगा। माँ के पेट में तूने मुझे पाला, या अल्लाह 3 अंधेरों में तूने मुझे रोजी दी। जब किसी का सहारा साथ न दे तब भी तेरा सहारा साथ में होता है। ए अल्लाह, और जो रो रो के दुआएं करके आया ना, अरे दिल का बोझ हल्का हो गया यार।
गम हल्का हो गया। बाहर आया, बाहर खड़े थे हमारे कारी अजहर साहब, इन्होंने जाते हुए देखा था तो बड़ी टेंशन में था, सलाम वलाम भी नहीं किया जल्दी में, और चेहरे से डिप्रेशन नजर आ रहा था। बाहर आया तो सलाम भी दुआ भी, अरे इतनी जल्दी 4 रकत नमाज पढ़ के आया है, असर की पढ़ी है तो, और साहब अल्लाह आपका भला करे, जोहर की पढ़ के आया तो 12 रकात पढ़ के आया। अरे क्या हो गया भैया इतनी देर में? तो मुस्कुरा करके बोला, वो जो संभल से मौलाना आए थे बिल्कुल सच कह करके गए थे, ना दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो पढ़ोगे ना नमाज? अब भी तरबूज ही खिला रहे हो, 2.5 किलो की जबान न दी अल्लाह ने तुम्हें, जोर से न बोल सकते हो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मन बन रहा है ना? बेवकूफ मत बना दियो कि हजरत पढ़ने कोई तो कही थी, ये थोड़ी कही थी कितनी पढ़नी, तो जुमे की पढ़ लेंगे। ऐसा तो इरादा नहीं है 8 की खाट की 360 की, 8 की खाट की 300, 8 की हफ्ते की 360 की ईद की। बाज तो हर गांव में ऐसे हैं जो 360 वाले भी ना, सही फरमाया। हर जगह कितनी ही कोशिश कर लियो मस्जिद के दरवाजे तक आ जाएगा शैतान, वहां से फिर गायब। यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन हैं ऐसे केस हर जगह। मैं तो जलसों में जाता हूँ, मुझे पता चल जाती है, बोले हजरत वो 360 वाला भी ना, उसके लिए क्या करें? मैंने कहा मोटा सा लेकर के आओ। यानी आप देखिए कैसा महरूम हुआ है कि वो ईद की भी नहीं पढ़ रहा। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह। आ जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह के घर की तरफ इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो। मैंने तुम्हें हदीस सुनाई थी, उसका तर्जुमा सुनो। हम सबके प्यारे आका सहाबे किराम की अंजुमन लगी हुई है, प्यारे नबी तशरीफ फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, पानी की नहर जारी हो, और वो घर वाला उस नहर के अंदर रोजाना 5 मर्तबा नहाता हो, अब मुझे बताओ क्या उसके जिस्म पे मैल बाकी बचेगा, गंदगी बाकी बचेगी? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बंदा रोजाना 5 मर्तबा नहाएगा वो तो बड़ा साफो शफाफ हो जाएगा, उसके बदन पे मैल तो छोड़ो आका, बू भी न रहेगी बुरी वाली, वो तो साफ सुथरा हो जाएगा। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, जिस तरह से 5 मर्तबा नहाने से बंदा मैल से, कुचैल से, गंदगी से पाक हो जाता है, वैसे ही 5 मर्तबा नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मोमिनो ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से बदन को अल्लाह ताला ताकत अता फरमाता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। नमाज पढ़ो, तुम्हारी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी। जब 40 साल का बेटा 70 साल के बाप को देखेगा, या ये कह लो कि जब 40 साल के बाप को 20 साल का बेटा देखेगा, 18 साल का बेटा देखेगा, 15 साल का बेटा देखेगा, मेरे अब्बा 5 वक्त नमाजी हैं, वो नमाज को कज़ा नहीं करते। बेटियां देखती हैं कि अब्बा और मेरी माँ हर चीज को बर्दाश्त कर लेती
लिए मगर नमाज छोड़ने को बर्दाश्त नहीं करती, तो तेरी बेटी भी नमाजी बनेगी, तेरा बेटा भी नमाजी बन जाएगा। आज तू कहता है मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, कोई हमें नुस्खा बता दो, कोई हमें आयत बता दो। औलाद कहना नहीं मानती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने बड़े अदब के साथ कहा तुम कितना पढ़ते हो पहले तो ये बताओ। गर्दन नीचे लटकी हुई थी। अरे पहले तुम नमाज पढ़ो, फिर देखना इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी भी नमाज पढ़ेगी, तुम्हारा बेटा भी नमाज पढ़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान देखा होगा, तुमने देखा होगा, जागती आंखों से देखा होगा, जब घर पे माएँ नमाज पढ़ती हैं। अगर नहीं देखा तो अब देख लेना, तजर्बा करके देख लेना, बार बार देख लेना। जब माएँ नमाज पढ़ती हैं और बच्चे छोटे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के, तो खुदा की कसम लेके कहता हूँ अपने घरों में इस बात का तजर्बा करके देखना। जब माएँ खड़ी होती हैं नमाज के लिए तो बेटी भी सर से दुपट्टा बांध करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। जब अब्बा नमाज को जाते हैं तो बेटा भी उंगली थाम के कहता कि नहीं कहता अब्बा मैं भी मस्जिद में जाऊंगा। मिसाल के तौर पे तुम यहाँ जलसे में आए, अब बताओ जैसे ये बच्चा बैठा माशाल्लाह, ये बच्चे बैठे, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे बच्चे भी अच्छा काम सीखेंगे। और जब वो देखेंगे अब्बा हमारे नमाज ही नहीं पढ़ते, अब्बा तो हमारे ताज के पत्ते खेलते हैं, अब्बा तो हमारे गालियां बकते हैं, अब्बा तो हमारे दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो याद रखो बच्चों का जहन सादे कागज की तरह होता है, जो उस पे लिखते जाओगे छपता चला जाएगा। अच्छा संस्कार दोगे तो बच्चे इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, और बुरे संस्कार दोगे तो बच्चे बुरे बनेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैंने आपसे ये अपील की है भाइयों, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो और भी मौजू पे तकरीर होगी। नमाज का मौजू दिया गया और नहीं भी देते तब भी नमाज का तो बहरहाल मैं जिक्र करता ही हूँ। ऐ लोगों नमाज के मामले में लापरवाही न किया करो, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। 40 दिन को मैंने तुमसे कहा था ट्रेन छूटती है छूट जाए, खाना छूटता है छूट जाए, कुछ भी होता है हो जाए, मगर नमाज ना छूटे। 40 दिन नमाज की ऐसी पाबंदी कर लो कि नमाज को न छोड़ो, 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धारे रिसालत, धारे होशियार, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साई शम्मली, धारे हैदरी। कारी उमर साहब, नमाज का मामला यह है कि आदमी नमाज को पढ़े ना, फिर नमाज उसे छोड़ती नहीं है। बेशक हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, बेटी के घर पे गए दावत में या रुकने के लिए, बेटी को भी पता है और दामाद को भी पता है, और नमाजी की तो मेरे दोस्त, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी इज्जत करता है। बेशक बेशक बेशक। 4 आदमी इज्जत करते हैं नमाजी की। अरे यार नमाजी है भाई, नमाजी है। क्या बोलते हैं? अरे भाई नमाजी। अरे उन्हें बुलाओ, 5 वक्त नमाजी है, फैसला वही करेंगे। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, बोलो जोर से बोलो जरा। उनकी नमाज नहीं छूटती, और नमाज पढ़े बगैर अगर लेट जाए तो नींद नहीं आती। जिसे तजर्बा हो बोले जरा जोर से, है कि नहीं बोलो। जैसे ईशा, जैसे वो मिसाल के तौर पर रामपुर शहर गए थे, अब वो ईशा की नमाज हो गई, आजान हो गई, रास्ते में जमात भी हो गई। जब घर पे आए और जिस्म बहुत थका हुआ था, लेट गए, उन्हें तो नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा जैसे कुछ छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। तो उठे, सोए, बाद में सजदा पहले किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी बनो तुम भी, फिर देखो तुम्हारी कब्र में कैसे नूर की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। नमाज इतनी अहम इबादत है कि ईमान के बाद इबादत में सबसे अहम इबादत का नाम है, आप लोग बोलें, सबसे अहम इबादत का नाम है। आवाज आए मुझे, सबसे अहम इबादत का नाम है नमाज। इससे बड़ी अहमियत और क्या होगी कि आप अगर मरीज हैं, बीमार हैं, अगर आपकी अक्ल सलामत है, होश है, तब भी नमाज पढ़ो। या अल्लाह हम खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ो। डॉक्टर ने मना कर दिया पानी का यूज नहीं करना है,
इस्तेमाल करोगे तबीयत बिगड़ जाएगी, तयम्मुम करो। वाह, मगर नमाज, आवाज आए नमाज, लेटे हो जब तक अकल सलामत है। अकल ही काम नहीं कर रही है तो फिर तो शरीयत के अहकाम उड़ जाते हैं। आप लेटे हो, बैठ नहीं सकते, लेकिन अकल सलामत है तो इशारे से पढ़ो। मगर नमाज, आवाज आए मुझे जोर से नमाज, सफर में हो, मुसाफिर हो गए आप, शरीयत ने आपको रुख्सत दी है 4 रकात की जगह 2 पढ़ो। मगर जोर से बोलो, मगर नहीं पढ़ी थी तो कज़ा करो। इसमें छोड़ने का ऑप्शन है ही नहीं मेरे दोस्त जी। पहले के मुसलमान नमाज नहीं छोड़ते थे। हाँ, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यजीद ने एलानिया तौर पे नमाज छोड़ी है। अब भैया खुद फैसला कर लो, इमाम हुसैन के रास्ते पे चलना है या फिर अगला जुमला आप खुद बोलो। छोड़ो नमाज, जानो, तुम जानो। हमारे यहाँ भी ना बैठकों पे, चाय खानों पे सिर्फ बातें होती हैं, कैसे हालात बदलेंगे, कब कौन सी सत्ता आएगी। अरे अल्लाह के बंदे, हालात कब बदलेंगे, बदल जाएंगे, तू तो खुद को बदल। बेशक बेशक। आपसे तो अपने घर के दरवाजे से मस्जिद के दरवाजे तक नहीं आया जा रहा और बात कर रहे हो परिवर्तन की जी। मेरे जुमले कुछ सख्त हो जाते हैं, बाज लोग नाराज भी हो जाते हैं, मगर मैं इस बात की परवाह नहीं करते। जो समझदार लोग होते हैं वो नाराज नहीं होते जी। क्योंकि जलसे में ना बाज लोग ये सुनना चाहते हैं, मौलाना जन्नत दे जा जी। तो दुआ करो हम अल्लाह ताला हमें अता कर दे, परवरदिगार। हमें तो अपना नहीं पता जी। हाँ भाई, इसमें कोई वो थोड़ी, हमें अपना नहीं पता। आप हमारे हक में दुआ करो, हम आपके हक में दुआ करें। बस हाँ, वो रास्ता हमें पता है कि जिस रास्ते पे चलते हुए जन्नत में जा सकते हैं। तो सिर्फ रास्ते का पता होना जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है, उस रास्ते पर चलना जन्नत में जाने के लिए जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर भी अल्लाह की मर्जी है। हक बात है, बेशक। नहीं आया जुमला समझ में? फिर भी अल्लाह की मर्जी है। हम पे तो जो फर्ज है वो तो अदा करें जी। जन्नत दे तो उसका करम है। बेशक। जरा जोर से बोल दो यार, जन्नत दे तो उसका करम है। हाँ, ये उसका करम है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हजरत, ये तो अल्लाह की मर्जी है जी। अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है। आखिरी वाकया फिर तकरीर खत्म, चूंकि अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है। अच्छा, जब मैंने तारीफ दी थी तभी मैंने इनको अपनी ये मजबूरी इनके सामने रख दी थी। खैर, इनका शुक्रिया, इन्होंने बड़े मुनासिब वक्त पे बिठाया। हजरात तवज्जो फरमाए, जरा ये बात सुन ले, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह बड़ा करीम है, वो करम करने पे आए तो आपकी एक नेकी को जन्नत में जाने का जरिया बना दे। सुभान अल्लाह। इधर देखो हमारी तरफ, हम इधर देखो यार, हम यहाँ बैठे, उधर नहीं पहुंचे जो उधर देखो, इधर बैठे। कयामत के दिन 2 लोगों को या 2 गिरोहों को अल्लाह पाक फरमाएगा जहन्नम में जाओ। कहाँ जाओ? तो उनमें से एक बड़ी तेज भाग के जहन्नम में जाएगा, भाग के, दौड़ के, और एक ऐसे चलेगा कि 2 कदम आगे बढ़ाता है तो फिर पीछे को हो जाता है। ये कह लो कि बहुत स्लो रफ्तार। अल्लाह तो आलिमुल गैब, नियत भी जानता है कि इनकी नियत में क्या है। अल्लाह पाक दोनों से फरमाएगा, पहले तो उससे कहेगा जो तेज दौड़ के जा रहा है, ये कह लो कि उन दोनों में से उससे अल्लाह पाक फरमाएगा जो दौड़ के जा रहा, पहले उससे या इससे। जो दौड़ के जा रहा है अल्लाह पाक उससे फरमाएगा कि तू जन्नत में तो नहीं जा रहा है जो इतनी तेज भाग के जा रहा है। जवाब सुनना जरा रवन्ना के लोगों, जवाब। आए कितना करीम है मेरा खुदा। सुभान अल्लाह। वो रोते हुए कहेगा, या अल्लाह,
मैं जहन्नम में क्यों जा रहा हूँ, इसीलिए तो तेरा कहना नहीं माना, इसीलिए तो जा रहा हूँ, तेरी कोई बात नहीं मानी तभी तो जा रहा हूँ ना, तेरा फरमान नहीं माना, हाँ इसलिए जा रहा हूँ। तो या अल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि जहन्नम में जाने के बाद इस बात का अफसोस ना रहे कि खुदा की कोई बात ना मानी। जहन्नम में जाने को भी तू कह रहा ना, अब मैं जहन्नम नहीं देख रहा हूँ, तेरा फरमान देख रहा हूँ। नहीं आई बात समझ में? या अल्लाह इसलिए मैं तेज भाग के जा रहा हूँ। खुदा को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कारी साहब। हालांकि अल्लाह आलिमुल गैब है, मगर अल्लाह चाहता तू बता अपनी जबान से। अल्लाह पाक फरमाएगा बहुत अच्छा जवाब दिया तूने, इसीलिए कहा या अल्लाह इसीलिए कि अपने खुदा के फरमान को मानने में जल्दी करूं, कहीं ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। हाय हाय हाय। अब दूसरे का अमल इसके बिल्कुल खिलाफ है, वो जा रहा बहुत कम रफ्तार पे। रफ्तार कम क्या, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 2 कदम आगे बढ़ता फिर पीछे हो जाता। अल्लाह ताला फरमाएगा, वो तभी तो आता है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे तुझे जाना तो है मगर इतनी आहिस्ता से क्यों जा रहा है कि तू आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो रोते हुए कहेगा, या अल्लाह बेशक तेरा हुक्म सर आंखों पर मुझे जाना भी है, मगर मेरा दिल कहता है कि तू मुझे माफ कर देगा, तेरी रहमत से अब भी ना उम्मीद नहीं हुआ हूँ। या अल्लाह मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ कि तेरी रहमत पे अब भी भरोसा है। मैंने तो तुझसे कह दिया जहन्नम में जाने को, या अल्लाह कहा ही तो है मगर रहम तो खत्म नहीं हुआ है तेरा। या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ताला को इन दोनों का जवाब इतना पसंद, इतना पसंद, रब ने फरमाया, रब फरमाएगा, ऐ मेरे दोनों बंदो एक दूसरे की उंगली थामो। पहले हमने कहा था जहन्नम में जाना है, अब हम कहते हैं जहन्नम में नहीं जाना है बल्कि जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, कितना करीम है खुदा। जोर से बोलो कितना। अरे 70 माएँ भी उतना प्यार नहीं कर सकती जितना प्यार हमसे हमारा खुदा करता है। बताओ भाई, हम तुम कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह पाक की? बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? आवाज आए मुझे, करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब से भैया ये मोबाइल आया है, अल्लाह की पनाह, तौबा 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 तौबा, मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं माज़अल्लाह। इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है तो मैं मोबाइल को मानता हूँ जी। गैर मुस्लिमों के साथ लड़कियों का मैटर तो हो ही गया, हमारे लड़कों का मामला भी सही नहीं है। मैं अपने लड़कों से भी कहता हूँ, किसी दूसरी कम्युनिटी में ये सब क्यों करते हो भाई? अपनी कौम में शादी करो, अपने कम्युनिटी में शादी करो। क्या हमारी कम्युनिटी में लड़कियों की कमी है? ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ। और मोबाइल ने रात के पर्दे में गुनाहों को इतना बढ़ा दिया कि बस अल्लाह की पनाह बयान करते हुए डर लगता है, ऐसे हालात हो गए। इसलिए मेरे साथियों, अपने आप को सुधारो। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब हसन रजा नौशाही। माशाअल्लाह, हमारे अजीजम मशहूर मारूफ नात ख़ां जो मेरे छोटे भाई हैं, हसन नौशाही, ये हमारे दोस्त हैं मौलाना कासिम साहब, उनके छोटे भाई हैं। तो इस रिश्ते से मेरे भी छोटे भाई हो गए। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो दुआएं देंगे और अल्लाह ताला इनको नजर बद से महफूज रखे, आमीन। हासिदीन के हसद से और जालिमीन के जुल्म से महफूज रखे। आप सुनिएगा भी और मन भी बनाइएगा कि या अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने। सुभान अल्लाह। आप भी अपने बच्चों को नाते सिखाएं, कुरान मजीद की आयात सिखाएं। आप हजरात से भी गुजारिश करूंगा, जो वक्त दिया था वो वक्त मुकम्मल हो गया है। आखिर में इतना कहूंगा कि कब्रिस्तान का जो, सुन लीजिए जरा, कब्रिस्तान का जो तुम्हारे वहां पर एक मामला है, और ये मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब जगह के लिए।
कि हमारा असल घर ये नहीं है जिस इमारत में हम रह रहे हैं ना, यहाँ तो हम किराएदार हैं जी। 70 साल 80 साल 60 साल 20 साल जो भी रहना है हमें यहाँ पे रहना है। उसके बाद मुझे जोर से बोलो कहाँ रहना है हमें। और उस कब्रिस्तान में जाए नाले का पानी, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम अपने कब्रिस्तान को सिक्योर करें जी। अब मसला तुम्हारे वहां जो पूछा गया है, मैंने कारी उमर साहब से कह दिया वो तहरीर में दे दें। मैं तहरीर में किसी मोतमद मुफ्ती साहब से वो पूरी जो शरी सूरत हाल है मैं इंशाअल्लाह वो इनको भिजवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, चूँकि वो मामला मेरे सामने आ गया जो आप कहना चाहते हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान की हिफाजत की ठान लो। अब उसकी हिफाजत कैसे होगी ये तरीका हम आपको बता दें जी। और वो पढ़ के इमाम साहब यहाँ पर आप हैं, इमाम साहब आपके पास फतवा आ जाएगा, ठीक है, वो आप पढ़ के सुना दें। फिर ये जो सुना दें उस पर किसी को एतराज करने का हक उसको मान लेना, ठीक है कि नहीं। हाथ उठा के बताओ उसको मानोगे कि नहीं मानोगे, बस सही है, बात खत्म। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो मुझे पूरी सूरत हाल बताई है तो वो, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, तो वो तो है गंदगी हो रही है वहाँ पे, लेकिन अब वो मसला ये है कि उसको किस तरीके से वहाँ पे मिट्टी डाल करके पूरी जो सूरत हाल है वो सब मैं इंशाल्लाह तहरीर में भिजवा दूँगा आपको। ये मैंने इनसे कह दिया है कारी उमर साहब क़िबला से, ये मुझे भेजेंगे इंशाल्लाह। उसको मैं तहरीर में एक आध हफ्ते में, ये आज सैटरडे तो हो ही गया हफ्ता, अब जो जुमा आएगा इंशाल्लाह उस जुमे तक आपके पास ये तहरीर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। हमारे इमाम साहब क़िबला सुना देंगे। और भाई जलसा करने वाले जितने नौजवान हैं, ये पहले साल किया है आप लोगों ने, ये हर साल करते हैं, हर साल होता है माशाल्लाह। आखिरी साल तो नहीं है, हर साल होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब ये कहूंगा नहीं बस काफी है अजीज, उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो कि मेरा दम निकल जाए। इंशाअल्लाह आएंगे फिर कभी। अब हमारे अजीजम को सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी खतीब जो तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह उनको भी आप सुनेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। वो भी बहुत बड़े खतीब हैं माशाल्लाह, अजीम खतीब हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम बहुत हो गया, हमें और मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। ये देखो कि अभी तुम्हारे 2 मेहमान बाकी हैं और टाइम हो गया 11:30। तो अगर एक घंटा भी, तो समझ रहे हो नहीं, 2 बजे आप फारिग होंगे, इसलिए 1 घंटे के करीब बयान हो गया। अल्लाह 4 बजे तक, अरे भैया 4 बजे तक तो फिर अगली दफा आए तो 2 बजे बिठा देना इंशाल्लाह, 2 घंटा बोलेंगे फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? यार आवाज ना आई आप लोगों की सबकी। कब से शुरू कर रहे हैं? कल से। किस नमाज से? रोजाना? पक्का? वाकई? यकीन करूं आप पर? छोड़ेंगे तो नहीं? 40 दिन पाबंदी करके देख, फिर नमाज नहीं छोड़ेगी तुझे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़, बदन को ताकत भी मिलेगी और जब मर जाएगा तो इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। भरोसा कर, नस्लें भी तेरी नमाजी बनेगी, बेटी भी नमाजी बनेगी। और तू शौहर है ना, जब तू नमाज पढ़ेगा, बीवी नहीं भी पढ़ती है ना, तो इंशाअल्लाह वो भी नमाज पढ़ने लगेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।